क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट, y इक्वल्स टू 3x। y इक्वल्स टू 3x ये आपको लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण दी हुई है। आपको इसका ग्राफ, इसका आलेख खींचना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, कम से कम दो निर्देशांक आपको निकालने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, तो देखो इस तरह की जो इक्वेशंस होती है ना, जिसमें आपके, क्योंकि हमें पता है हमारे लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसके अंदर जिस इक्वेशन में आपके c नहीं गिवन है, आपके c 0 है। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। वो आपके कहाँ से पास होगी? आपके हमेशा मूल बिंदु से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 तो होगा ही होगा, मतलब ये 0 0 से सब निकलेगी। अब इसके अलावा हम दो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 0 0 के अलावा, क्योंकि हमें पता है इस तरह की इक्वेशन जिसमें c 0 होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। तो 0 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 0 तो होगा ही कोऑर्डिनेट। आपको दो अलग कोऑर्डिनेट निकालने 0 0 के अलावा। ठीक है, तो दो मैं अलग कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। मैं x की वैल्यू कितनी पुट कर रहा हूँ? 1। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। ट्रांसपोज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पुट करो। तो देखो y इक्वल्स टू 3 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गई। बहुत सिंपल था, y की वैल्यू आ गई 3। इसके बाद आपको एक और वैल्यू पुट कर दो। हम इस बार -1 पुट कर देते हैं x की वैल्यू। x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? -1। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और 3 बन जा तो माइनस का 3 आ गया आपके पास। ये दो कोऑर्डिनेट लेके हम चलेंगे। 0 0 इसलिए नहीं ले रहे हमें, क्योंकि पता है इस तरह की इक्वेशन जिसमें c 0 होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको एक पैमाना लेना होता है, ग्राफ बनाने के लिए स्केल लेना होता है। ठीक है, आपके रूलर के अकॉर्डिंग, ये रूलर है आपका, पैमाना स्केल, तो हम 2 सेंटीमीटर का ही ले रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिया था। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, एक इकाई ले लेते हैं हम इसको 2 सेंटीमीटर। मतलब हम बनाएंगे तो 2 सेंटीमीटर की लाइन किस पे? इस स्केल पे बनाएंगे 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे कितना? 1 लिखेंगे। फिर अगला 2 सेंटीमीटर बनाएंगे तो उस पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें बनानी है हमारी दो लाइन। अब हमने देखो नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी लिया है, पॉजिटिव भी लिया है, तो हमें दोनों साइड चाहिए हमें। तो इसलिए मैं थोड़ा सेंटर में बना लेता हूँ ग्राफ को। काफ़ी इतनी बड़ी लाइन, ऐसे अब हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। हमने y पे ज़्यादा लिया है। ठीक है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली हमारी। ये लो, ये x। अब हमें पता है ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे दोनों कट हो रही है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ y x भी 0, y भी 0। ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। और इधर जो आपके है वो क्या है? नेगेटिव x। और ये आपके चल रहा है नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, और ये क्या है आपके? नेगेटिव y। अब क्या करना है? 2 सेंटीमीटर के हर एक डिवीज़न आपका 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ओरिजिन से। पहला वाला 2 पे है, उस 2 वाले इस वाले से, मतलब जो फर्स्ट डिवीज़न आएगा उससे अगला वाला 2 पे। इस तरह से हर एक डिवीज़न के बीच की गैप कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो मैं 2 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 सेंटीमीटर, 2 + 2 4 सेंटीमीटर पे, फिर नेक्स्ट पॉइंट 6 सेंटीमीटर पे, फिर नेक्स्ट वाला 8 सेंटीमीटर पे, फिर नेक्स्ट वाला 10 सेंटीमीटर पे। इस तरह से मैंने पॉइंट मार्क कर लिए। पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड भी करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2-3 इधर भी कर लेते हैं, क्योंकि x पे तो हमने क्या लिया है? 1 ही लिया है। तो ऐसे मैंने कम से कम 2 या 3 यहाँ पे भी मार्क कर ली। ठीक है, हमें y पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि y पे हमारी वैल्यू कितनी है? 3 और -3। तो हमें कम से कम 3 डिवीज़न तो चाहिए y पे। तो देखो मैं 4 मार्क कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये देखिए, ये एक यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये फिर अगला 2, फिर 2 जोड़ते जाएंगे। ऐसे ही अब इधर भी ऐसे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क कर रहा हूँ। 2, फिर 4, ये 6 और ये 8। कम से कम 4 मार्क कर लिए। और ये ओरिजिन को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू ओरिजिन की
ये ओरिजिन की वैल्यू है, ठीक है, 0, 0। और ये हमारे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड, फोर्थ। देखो फर्स्ट डिवीज़न पे 1, 2, सेकंड वाले डिवीज़न पे, ये सेकंड डिवीज़न पे, थर्ड डिवीज़न पे 3, फोर्थ पे 4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है 1 यूनिट। तो ये जो 2 सेंटीमीटर वाली फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट गैप है, यानी मतलब 0 से लेके 2 सेंटीमीटर की जो फर्स्ट लाइन खींची गई है उधर 1 लिखोगे। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी -1, -2, -3, -4। अब कोऑर्डिनेट मार्क कर लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट इधर भी मार्क कर लें, एक्स की वैल्यू भी, ये 2 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5। नेगेटिव साइड में -1, 2 सेंटीमीटर की गैप पे, ठीक है, ये फिर -2 और ऐसे थर्ड वाले पे -3। आप इस पर प्रॉपर लिखिएगा, ठीक है, हर एक डिवीज़न के नीचे लिखिएगा। जैसे ये डिवीज़न की लाइन खींची ना, इसके ऊपर ही इनकी वैल्यू लिखिएगा। ऐसे मत करिएगा जैसे यहाँ मैंने कर दिया, आप बिल्कुल डिवीज़न की लाइन पे लिखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब हम मार्क करते हैं, एक्स वैल्यू कितनी है 1, 1 पे वाई कितना है 3। तो देखो मार्क करने का तरीका वही, ये कितनी गैप पे था 1, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो 3 वाली लाइन है ना, इससे 2 सेंटीमीटर की गैप पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मार्क कर लेंगे। इस 3 को मैं इस साइड लिख देता हूँ, और इस 2 सेंटीमीटर की गैप पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। और इधर से ये 3 कितनी सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। मतलब जो सही पॉइंट है ना मेरा, वो यहाँ आ गया। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा वो ये आ गया। दिस इज आवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये रहा हमारा राइट, ठीक है। अब हमारा -1, एक्स की वैल्यू -1 है, यानी ये रही -1, और y कितना है -3। तो पहले तो 6 सेंटीमीटर की दूरी 1 से ऐसे परपेंडिकुलरली, क्योंकि ये जो -3 था वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे था 6 सेंटीमीटर की, 2 + 2 + 2 6 सेंटीमीटर, है ना। और 3 से ये जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है -1 का, वो कितना सेंटीमीटर दूर था ओरिजिन से 2। तो इस 3 से हम कितनी दूरी पे एक पॉइंट मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ये आ गया। ये क्या होता है, इससे बिल्कुल सही बनता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़े स्केल से मेजर करके ही बना रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, बस इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है, इन दोनों को बस ज्वाइन करना है। और हमारा ग्राफ, जो हमारा लीनियर इक्वेशन की लाइन है, वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते ही क्या हो जाएगा, इस गिवन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा हमारा। और हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या था, x -1 था, y कितना था -3, इधर x कितना है 1 और y कितना था 3। और ये देखो ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, 0, 0 से पास हो रही है, देखिए। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें c 0 होता है, वो उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होता है।